over with the session number 3 of your chapter, the fundamental unit of life. तो अभी हम fundamental unit of life का third section start करने वाले हैं, in which we are going to study about plant and animal cell. Actually मैंने obviously आपको बता दिया था about unicellular और multicellular cells. साथ में मैंने आपको eukaryotic and prokaryotic cell के बारे में भी study करा दिया था in session number 2. But the thing is, जो प्लांट एंड एनिमल सेल होते हैं वो क्या होते हैं, कैसी उनकी स्ट्रक्चर होती है, क्या वो जो फंक्शंस हैं उनके कैसे होते हैं, ये सब अभी हम यहाँ पे शॉर्ट में और डिटेल में वी कैन से इन बोथ. आई मीन टू से प्लांट एंड एनिमल सेल इज नॉट सच अ बिग टॉपिक, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट टू अंडरस्टैंड द सेल थ्रू आउट ये चैप्टर. क्लियर? तो अभी आपको यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में स्टडी करना मेरी रिक्वायरमेंट है. सो आई एम गोना टेल यू अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल सेल. लेट्स स्टार्ट विद plants and animal cells. Both are living organisms and are made up of cells. प्लांट और एनिमल्स दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और दोनों ही सेल से मिलकर बने होते हैं. जैसा कि मैंने आपको सेल थ्योरी में बताया था कि पहले एक बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था कि जो प्लांट्स हैं उनमें सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. आफ्टर दैट जो एनिमल्स के और प्लांट्स के दोनों की थ्योरी दी थी टी सचवान ने, और उन्होंने बताया था, वो एक जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं दोनों ही क्या है, दोनों की जो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, वो सेल है. तो सेल थ्योरी में हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी मेरे को आपको यहाँ पे क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि क्यों प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं लाइफ की. तो मैंने आई मीन टू से सेल जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों होते हैं. क्लियर? But the thing is, you have to remember that plants and animals both are living organisms and are made up of cells. Clear? Cells of all plants and animals have fundamentally the same structure. जितने भी plants होते हैं, animals होते हैं, उनकी जो cells होती हैं, उनकी almost same structure होती हैं. However, there are a few differences which makes them distinct from one another. लेकिन क्या होता है, उनमें कुछ differences होते हैं जिसकी वजह से उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है एक दूसरे से. लाइक कुछ डिफरेंसेस होते हैं, किसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं होता. आई मीन टू से किसी में साइटोप्लाज्म किसी अलग फॉर्म में रहता है, किसी में अलग फॉर्म में रहता है, किसी में सेल वॉल होती है, किसी में सेल मेम्ब्रेन होती है. पर द रीजन क्यों होते हैं वो ऐसे सब सिर्फ इसीलिए होते हैं कि थोड़े बहुत डिफरेंसेस उनमें रह जाते हैं उनके वर्क फंक्शंस की वजह से. दिस इज द रीजन कि जो उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं. तो क्लियर हुआ आपको that plants and animals both are living organisms and are made up of cells. Also, the cells of plants and animals have fundamentally the same structure. However, there are a few differences which makes them distinct from one another. Clear? The thing is, plant cell क्या होती है? Cell wall is made up of cellulose. It is present outside the cell membrane. पहली चीज है प्लांट सेल की. तो प्लांट सेल, ऑब्वियसली प्लांट सेल तो क्लियर है ना कि जो प्लांट्स में सेल प्रेजेंट रहती है. बट प्लांट सेल्स के जो फीचर्स हैं उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पे प्लांट सेल को डिटेल में जान पाएंगे, क्योंकि प्लांट सेल की डेफिनेशन तो कोई होगी नहीं. ऑब्वियसली प्लांट सेल वो सेल्स जो प्लांट्स में प्रेजेंट रहती हैं. क्लियर? तो प्लांट सेल के जो फीचर्स हैं उसको लेके हम चलेंगे तो क्लियरली हम उसको डिटेल में स्टडी कर पाएंगे. तो फर्स्ट फीचर हमारा ये आता है दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. जो प्लांट सेल होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है. इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और वो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में प्रेजेंट रहती है. क्लियर? फर्स्ट फीचर क्या हो गया? दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. सेकंड थिंग इज दैट द फोटोसिंथेटिक ग्रीन सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. जो हमारी फोटोसिंथेटिक ग्रीन सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है. अभी ये तो आप अपनी लोअर क्लासेस में 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में भी आप स्टडी कर चुके हो कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देते हैं, दैट इज वो खुद का फूड खुद ही क्रिएट कर सकते हैं. क्लियर? उनमें एक स्पेशलिटी होती है, वो क्या होती है? वो जो ग्रीन पिगमेंट होता है उनमें क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से ऐसा हो पाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में वैसा हो पाता है. बट द थिंग इज जो ग्रीन सेल्स हैं, जो फोटोसिंथेटिक ग्रीन सेल्स हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में अवेलेबल रहती हैं प्लांट सेल में. क्लियर? ऑल्सो द सेंट्रोसोम इज जनरली एब्सेंट. लेकिन जो प्लांट सेल हैं उनमें सेंट्रोसोम एब्सेंट रहते हैं. क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक ग्रीन सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, जबकि जो सेंट्रोसोम है वो प्लांट सेल में अवेलेबल नहीं होते, वो प्लांट सेल में एब्सेंट रहते हैं. क्लियर? तो ये हो गया प्लांट सेल से रिलेटेड. Also, generally a single large vacuole
वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। जो सेल का सेंटर होता है उसमें काफी लार्ज और वी कैन से हैवी वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। क्लियर? ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। और जब सेल डिवीजन होता है तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसे डिवाइड हो जाता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। क्लियर? दैट जो सिंगल लार्ज वैक्यूल है वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल की, और जो सेल डिवीजन है उसके टाइम पे जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेल प्लेट की जैसी फॉर्मेशन होता है जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है। समझ आया? दैट जनरली a single large vacuole is present in the center of the cell and during cell division cytoplasm divides by the formation of a cell plate. Clear? तो अभी ये सब मैंने आपको बता दिए फीचर्स क्या होते हैं प्लांट सेल के। अभी हम प्लांट सेल को यहाँ पे डीप में स्टडी कर लेते हैं। प्लांट सेल कुछ इस शेप में होती है। क्लियर? यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। क्लियर? वैक्यूल एज आई टोल्ड यू लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। ये जो ब्लू कलर में ये वैक्यूल है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और जो साइटोप्लाज्म है वो आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो लिक्विड है स्काई ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म है। इसका गोल्गी वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी है। क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रेजेंट रहते हैं, ईआर। क्लियर? न्यूक्लियस ऑब्वियसली प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम्स, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं ये राइबोसोम्स हैं। सेल मेम्ब्रेन वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? ये और मेन चीज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके साथ में सेल वॉल भी इसमें प्रेजेंट रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन येलो कलर वाली है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी सेल वॉल है वो हमारी ग्रीन कलर वाली है। तो सेल वॉल क्यों प्रेजेंट रहती है? सेल वॉल इसलिए प्रेजेंट रहती है, ऑब्वियसली देखो जो गॉड है ना उसने भी जो क्रिएशंस किए हैं वो कुछ सोच के किए हैं ना। ऑब्वियसली अभी आप देख सकते हो जो एनिमल्स हैं वो अपनी केयर खुद कर सकते हैं। दैट इज यदि उन्हें कोई एनिमल या किसी से कोई प्रॉब्लम हो, आई मीन टू से कोई भी उन्हें कोशिश करे हर्ट करने की, दे कैन डिफेंड देमसेल्फ। बट जो प्लांट्स हैं वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। यदि कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म है या फिर वी कैन से कोई भी हमारी ऐसी कोई भी चीज है जो हमें हिट कर रही है, तो ऑब्वियसली जो प्लांट हैं वो अपने आप को अपने आप को प्रिवेंट उनसे नहीं कर पाएंगे। दिस इज द रीजन गॉड ने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ उनमें सेल वॉल की भी फॉर्मेशन कर दिया। दैट इज जो सेल वॉल होती है एक रिजिड होती है सेल वॉल, और सेल वॉल रिजिड होने के साथ साथ सेल वॉल क्या करती है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल है उसके अंदर जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट हैं उन्हें सेव करके रखती है। क्लियर? तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। अभी आप कंफ्यूज होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी वेसल्स ये होते क्या हैं, बट अभी आप नेक्स्ट सेशंस में और इसी चैप्टर में स्टडी करने वाले हो इन नेक्स्ट सेशंस। ओके, सो द थिंग इज ये तो हो गई मेरी प्लांट सेल। अब एनिमल सेल क्या होती है? एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। एज आई टोल्ड यू एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है क्योंकि हमारे लिए हमें इम्पोर्टेंट नहीं है सेल वॉल, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। We don't need another cell wall over cell membrane. Clear? But cell membrane or we can say plasma membrane forms the outermost covering of the cell. लेकिन जो हम animal cells हैं, जो human cells हैं, उनमें क्या होता है, outermost covering की फॉर्म में क्या प्रेजेंट रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। दैट इज इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है बट सेल मेम्ब्रेन वी कैन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। Also, cells do not have chloroplast. जो cells होती हैं animal cell की उनमें chloroplast नहीं होता, hence animal cells do not perform photosynthesis. As I told you कि plant cell chlorophyll, chloroplast होने की वजह से photosynthesis कर सकते थे, but animal cell photosynthesis नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनमें obviously chloroplast present नहीं रहता। Clear? That the cells do not have chloroplast, hence animal cells do not perform photosynthesis. Also, in most of the animal cells, centrosome is present. जो plant cells थे उनमें centrosome absent था, but animal cell में लगभग all animal cells में centrosome present रहता है। Animal cell either do not have vacuole or several small vacuole scattered in the cell. वहाँ पे जो प्लांट सेल्स की स्टडी कर रहे थे हम, तो वैक्यूल एक काफी लार्ज वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट रहता था, बट एनिमल सेल्स में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं रहता है, तो और यदि होता भी है तो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स जो सेल्स हैं उसमें स्कैटर्ड रहते हैं। क्लियर? ऑल्सो
the division of cytoplasm occur due to the formation of a furrow in the center of the cell. और जो साइटोप्लाज्म है उसका जो डिवीजन है प्लांट सेल में सेल प्लेट्स के फॉर्मेशन की वजह से होता था और यहाँ पे एक फ्यूरो का फॉर्मेशन हो जाता है एट द सेंटर ऑफ द वॉल, उसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है। क्लियर? सो ऑब्वियसली द नेक्स्ट थिंग इज दैट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में देखो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म हो गया, ये लाइसोसोम हुए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ईआर हो गया, राइबोसोम्स हुए, सेंट्रियोल्स हुए, न्यूक्लियर एनवेलप होगा, न्यूक्लियर पोर होगा, क्रोमेटिन होगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज होंगे, सेल कोट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ईआर होगा, राइबोसोम होंगे। क्लियर इज दैट यहाँ पे सेल वॉल की मेनली एब्सेंस रहती है, क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट नहीं रहता। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। अभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो प्लांट सेल के और एनिमल सेल के जो स्ट्रक्चर है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और ऑब्वियसली अभी आप कंफ्यूज होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म वगैरह होते क्या है, इनके बारे में मैं आपको अभी नेक्स्ट सेशंस में स्टडी कराने वाली हूँ। क्लियर? अभी एक क्वेश्चन है दैट व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी apparatus। यदि गोल्गी apparatus नहीं होता तो किसी भी सेल की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता? Okay, I am telling you. Actually, Golgi apparatus performs several important functions which are essential for a cell to survive. जो गोल्गी apparatus होता है वो काफी सारे ऐसे functions perform करता है जो essential होते हैं किसी भी cell के survival के लिए। It is associated with the secretion of polysaccharides, proteins, enzymes and lipids, and also with their storage, packaging and transportation. जितने भी हमारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, इन सब के सीक्रेशन के लिए, इनकी स्टोरेज के लिए, पैकेजिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सबके लिए गोल्गी apparatus की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज द रीजन इट परफॉर्म्स सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस व्हिच आर एसेंशियल फॉर अ सेल टू सर्वाइव। Also, cellulose, protein and lignin secreted by Golgi apparatus are required in the synthesis of cell wall. प्लांट सेल के केस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है कि जो सेल्यूलोज हुआ, प्रोटीन्स हुए, लिग्निन्स हुए, वो सब गोल्गी apparatus से ही सीक्रेट होते हैं और उनका जो सीक्रेशन होता है दैट इज जो सेल्यूलोज, प्रोटीन्स और लिग्निन्स होते हैं वो सेल वॉल की सिंथेसिस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर? Also, in the absence of Golgi apparatus, यदि Golgi apparatus नहीं होता, the above process would stop. जितने भी मैंने आपको प्रोसेस बताए, जैसे secretion of cellulose, protein and lignins, and also the storing and packaging and transportation, secretion of polysaccharides, proteins, lipids will be stop. ये सब stop हो जाएगा and synthesis of cellular material would not be possible. और ना ही cellular material का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, वो सीक्रेट नहीं हो पाएगा, तो जो सेल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दिस इज द रीजन गोल्गी apparatus एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इन द सर्वाइवल ऑफ सेल। क्लियर? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं उन्हें सुसाइडल बैग्स क्या क्यों कहते हैं? Obviously, it's a tough question. You don't know what are lysosomes, उन्हें suicidal bags क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं ही आपको क्लियरली बता देती हूँ। क्लियर? So let's have a look over the answer. Lysosomes contains about 50 hydrolytic enzymes. जो lysosomes होते हैं लगभग उसमें 50 hydrolytic enzymes present रहते हैं। If a lysosome bursts, यदि एक lysosome burst हो जाए, the enzyme present in it may digest all the cell organelles. तो जो enzymes उसमें present रहते हैं ना वो सारे cell organelles को digest कर सकते हैं and resulting in the death of cells. अब यदि सारे cell organelles को ही कोई digest कर ले तो क्या होगा, सारा जो cell है उसकी तो death हो ही जाएगी ना clearly. Hence lysosomes are called suicidal bags. Suicidal bags क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो enzymes होते हैं जैसे ही वो वर्स्ट हो जाता है, लाइसोसोम हमारा वर्स्ट हो जाता है तो एंजाइम जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से जो सेल है उसकी डेथ हो सकती है। हेंस लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में स्टडी किया। ऑल्सो हमने एक मेन डिफरेंशिएशन देखा कि जो प्लांट सेल है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है जबकि जो एनिमल सेल है उनमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है। ऐसे कुछ डिफरेंसेस और भी देखे, जैसे जो प्लांट सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ऐसे काफी सारे डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। लाइक वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में अवेलेबल होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है,
जबकि जो एनिमल सेल है उसमें या तो होता ही है या फिर काफी स्मॉल स्मॉल वेहिकल्स स्कैटर्ड रहते हैं। तो ये सब वो है, मैंने आपको प्लांट्स और एनिमल सेल की जो डिटेल स्टडी थी वो आपको इस सेशन में करा दी। इन नेक्स्ट सेशंस वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन गुड लक।